अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई एम योर मैथ टीचर फ्रॉम EHNO ग्रामर स्कूल। आज से हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट करनी है। जैसे कि हमारा सिलेबस कवर हो गया था तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो किसी भी नंबर्स के जब हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, जैसे कोई भी नंबर है 6 हो गया, उसके हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो हम उसे पहले 5 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 6 1 6, 6 2 12, और ऐसे ही हमने 5 तक उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे। इस तरह कोई भी नंबर है उसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हमने ये देखना होता है कि वो नंबर किस किस नंबर पे डिवाइड होता है। जिस जिस नंबर पर वो डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। 2A एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। उन्होंने ये 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 4 के ऊपर डिवाइड होता है। तो सारे के सारे नंबर को 4 के ऊपर डिवाइड करने के बजाय यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें, एक पेज पीछे आएंगे, पेज नंबर 28 के ऊपर, तो यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं। 2 3 4 5 6 8 9 और 10 का रूल लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है डिविजिबल बाय 4 फाइंड करना है। हमने 4 का रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। उन्होंने कहा हुआ है कि कोई भी नंबर है, अगर हमने उसको डिविजिबल बाय 4 फाइंड करना है उसका, तो हम उसके जितने भी डिजिट हमें दिए होंगे उनमें से जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स होंगे उनको हम देखेंगे कि वो 4 के मल्टीपल में आते हैं या नहीं आते। मल्टीपल्स का मतलब कि 4 के टेबल के अंदर वो आते हैं या नहीं आते। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। और देखें, क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट कर लेते हैं। 1996 दिया हुआ है, तो इसके हमने लास्ट वाले 2 डिजिट्स को देखना है कि वो 4 के ऊपर डिवाइड होते हैं या नहीं होते। अगर तो 96 4 के ऊपर डिवाइड पूरा पूरा हो गया तो ये डिविजिबल बाय 4 है, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर इसको अब हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को, 1996 को, इसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स को हमने डिवाइड करना था 4 के ऊपर, तो हम 96 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर और देखेंगे कि ये पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। यहाँ पे 96 को 4 के ऊपर डिवाइड किया, 4 टू द 8, 9 में से 8 माइनस की 1 आ गई और ये 6 वैसे ही आ गया नीचे। अब 4 4 द 16 होता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया यहाँ पर, और आंसर हमारे पास आ गया 24, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, 0। तो जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, तो हम नीचे लिखेंगे येस 1996 इज डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है बी। यहाँ पे 2000 दिया हुआ है, तो इसके हमने लास्ट वाले 2 डिजिट लेने हैं, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट वाले 2 डिजिट जो है वो 0 0 हैं। तो जिसके लास्ट वाले 2 डिजिट 0 0 आ जाएंगे वो ऑलरेडी डिविजिबल बाय 4 होता है, जिसके लास्ट वाले 2 डिजिट 0 हो जाएंगे। तो इसके नीचे हमने कोई भी प्रोसेस नहीं करना, जस्ट हम लिख देंगे कि येस 2000 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग। इसको भी हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर ए को देख लेते हैं, 8622। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम रूल्स को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के रूल से हमने सॉल्व करना था। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे उन्होंने 6 के रूल को सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है कि कोई भी नंबर जो 2 के रूल को भी फॉलो करेगा और 3 के रूल को भी फॉलो करेगा। मीन्स के 2 के डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए और डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। अगर दोनों के ऊपर डिवाइड करेगा वो नंबर, तो ही वो 6 के ऊपर डिवाइड कर। अब यहाँ पर पहले हम 2 और 3 के रूल को स्टडी कर लेते हैं। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 और 8। मीन्स के जो लास्ट वाला डिजिट होता है, जो यूनिट प्लेस वाला, वो हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए। ये सारे के सारे इवन नंबर दिए हुए हैं, 0 2 4 6 और 8। इसके बाद हम 3 का रूल स्टडी कर लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स कि जितने भी हमें नंबर्स दिए होंगे उन सबको हमने प्लस करना है। प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने 3 के ऊपर डिवाइड करना है, या 3 के टेबल के अंदर देखना है कि वो आता है या नहीं आता। अगर वो 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल के अंदर आता होगा, तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा, अदरवाइज वो नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा। अब हम 6 के रूल में इन दोनों रूल्स को अप्लाई करके देख लेते हैं कि जो हमें नंबर दिया हुआ है वो 2 और 3 दोनों के ऊपर डिवाइड होता है या नहीं होता।
अगर वो दोनों के ऊपर डिवाइड होगा तो वो 6 के ऊपर डिवाइड होगा, अदरवाइज़ वो 6 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा।